नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और इजराइल दोनों के पांव इस युद्ध से उखड़ने शुरू हो गए हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने यह मान लिया है कि ईरान को हरा पाना मुश्किल है और इस युद्ध में पहली बार है कि इजराइल ने पिछले 24 घंटे में उसके कितने नागरिक घायल हुए उसका आंकड़ा जारी कर दिया है। तो कैसे ईरान को हरा पाना अमेरिका और इजराइल के लिए असंभव हो गया है वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन एक नजर इस युद्ध के बीच भारत में चल रही हलचल पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को भाजपा के लिए भजन गाने के लिए मौका चाहिए होता है। मौका मिलते ही गोदी मीडिया का भाजपा चालीसा शुरू हो जाता है। आज हुआ ये कि गोदी मीडिया ने कहा कि ईरान ने भारत के टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की परमिशन दे दी है। इसे भाजपा की कूटनीति की बहुत बड़ी विजय बनाकर परोस दिया गया। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर में गोदी मीडिया के दावों की हवा निकल गई जब भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से पूछा गया कि क्या ईरान ने भारत जाने वाले जहाजों को अनुमति दे दी है। इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस विषय पर ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हाल की बातचीत में समुद्री शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। यानी दोस्तों, भारत की सरकार की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को निकलने की इजाजत दी है। लेकिन भारत की गोदी मीडिया ने भाजपा की विजय गाथा की कथा पूरे मुल्क को सुना डाली। दोस्तों, ईरान ने उस पर थोपे गए युद्ध का तमाशा देखने वाली पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे। पूरी दुनिया तेल के लिए त्राहिमाम कर रही है। खास तौर पर यूरोपीय देशों की हालत धोबी के कुत्तों जैसी हो गई है, क्योंकि यूरोपीय देशों ने अभी कुछ दिन पहले प्रस्ताव पास किया था कि वो सब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया है और ऐलान कर दिया है कि यूरोपीय देशों को 1 लीटर तेल भी नहीं ले जाने देंगे। इसलिए यूरोपीय देश कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब कहीं से भी तेल नहीं ले जा पा रहे हैं, जिससे यूरोपीय देश बड़े संकट में घिर गए हैं। और अमेरिका की खुफिया एजेंसी को क्यों लगने लगा कि ईरान को हरा पाना मुश्किल है, इसे समझने के लिए और बेहतर समझाने के लिए हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, इस पर क्या अपडेट है, जरा फटाक से बताइए दर्शकों को। प्रज्ञा जी, ईरान के साथ अब वही कहावत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जो 2-2, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 देशों के हराए ना हारे उसको ईरान कहते हैं। और ईरान ने ये बिल्कुल क्लियर कट दिखला दिया है, बतला दिया है। अल जजीरा के हवाले से आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली खबर है और ये खबर पहली बार है। पहली बार आपकी स्क्रीन के ऊपर पूरे युद्ध में 12वां दिन आज है इस युद्ध का और 12वें दिन में पहली बार इजराइल के जब पैर उखड़ने लगे इस युद्ध से, इजराइल जब इस युद्ध में घुटनों पर आने की स्थिति में है, इस युद्ध के भीतर जब अमेरिका के भीतर से तमाम सारे अफसर ये मानने लगे हैं कि ट्रंप से गलती हो गई है, तब इजराइल की तरफ से ये आंकड़ा, ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में इजराइल ने ये कहा है कि उनके 179 यानी 1.80 लोग इंजर्ड हैं। कब? सिर्फ और सिर्फ पिछले 24 घंटे में 179 लोग घायल हुए हैं। यानी अगर लगभग 200 का आंकड़ा पर डे के हिसाब से लेकर के चले हैं प्रज्ञा जी, तो 12 दिन में कितना आदमी होता है जो इनके यहाँ घायल है। सिर्फ एक दिन में इन्होंने यह आंकड़ा जारी किया है कि एक दिन में 179 लोग घायल हुए हैं। ये इजरायली जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री सेज 179 पीपल हैव बीन इंजर्ड इन द लास्ट 24 आवर्स विद द मेजॉरिटी इन माइल्ड कंडीशंस। अब ये कह रहे हैं कि दीज कैजुअलिटीज ब्रिंग द टोटल नंबर ऑफ पीपल इंजर्ड इन इजराइल सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर, यानी वॉर के शुरुआत से जो अब तक घायल हुए हैं 2775 इन्होंने बताए हैं। जब ये एक दिन में 179 बता रहे हैं, 12 दिन में 2745 बता रहे हैं प्रज्ञा जी, तो एक्चुअल संख्या इनकी यहाँ कितनी होगी? जिस इजराइल के भीतर प्रज्ञा जी सीसीटीवी कैमरे तोड़कर हटा दिए गए कि कहीं
रिपोर्ट्स बाहर न जाने पाएँ। जिस इजराइल के भीतर भारतीय मीडिया, मेरे तमाम सारे दोस्त, तमाम सारे जानने वाले इजराइल के भीतर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, टीवी मीडिया के मेरे जानने वाले साथी, उन सबको ये कहा गया है कि आप हमारे यहाँ होने वाले नुकसान को मत दिखाइए, उनका वीडियोग्राफी मत कीजिए। एक घटना मैं छोटी सी बताता हूँ, आगे बढ़ूंगा। अभी ट्रंप के यहाँ ट्रंप कैसे जो है घुटनों पर आते हुए दिखलाई दे रहे हैं, कैसे उनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं ये कह रही हैं कि ईरान को हराना नामुमकिन है, गलती हो गई। इजराइल के भीतर ये बतलाया गया है कि आप विजुअल रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, जो यहाँ पर आकर इनके ड्रोन्स गिर रहे हैं, मिसाइल्स गिर रहे हैं, उनकी तबाही नहीं दिखा सकते हैं। और ये भी बतलाया जा रहा है कि आप जो है बाहर मत निकलिए, भीतर से ही रिपोर्टिंग कीजिए, टहल कर रिपोर्टिंग कीजिए, उन इलाकों में मत जाइए जहाँ पर भीषण बमबारी ईरान की तरफ से हो रही है। तो मीडिया के ऊपर तमाम तरह के दबाव हैं इजराइल के भीतर, और उसके बाद भी ये आंकड़ा इजराइल के अंदर से इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री जारी कर रही है, प्रज्ञा जी, जो ये दिखला रहा है, बतला रहा है कि इजराइल के पैर इस युद्ध के भीतर से उखड़ने लगे हैं। इजराइल ने ईरान को गाजा समझने की गलती कर ली, इजराइल ने फिलिस्तीन समझने की गलती कर ली ईरान को, लेकिन वो गलती अब भारी पड़ रही है और महंगी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये पहला चांस है अरब में किसी भी युद्ध में, चाहे वो 6 दिन की लड़ाई हो, चाहे 12 दिन की लड़ाई हो, और चाहे अब ये लड़ाई 12 दिन की आ चुकी है, पहली बार ये है कि ईरान और अमेरिका, इजराइल और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ रही है। पहली बार ये है कि दोनों पछता रहे हैं कि ये हमसे क्यों ये गलती हुई, और गलत समय पर गलती हुई। इन लोगों ने सिर्फ ये सोचा कि खामनेई को मार देने के बाद ये देश बेसहारा हो जाएगा और यहाँ पर आसानी से कब्जा किया जा सकता है। लेकिन युद्ध चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है, युद्ध आगे की तरफ अग्रसित हो रहा है। होर्मुज से अभी जो एक खबर निकल करके आ रही है, वो एक खबर ये भी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आगे भी एक और जलडमरू मध्य में, यानी एक और इसी तरीके के रास्ते के ऊपर भयंकर लड़ाई छिड़ने की संभावना है, और शाम तक या कल तक उसका अपडेट आएगा। हालांकि वो वीडियो हम करेंगे, अलग से करेंगे, लेकिन अभी स्क्रीन के ऊपर एक और बड़ी खबर जो आपके सामने है, ये अल जजीरा के हवाले से है। ये लिखते हैं, यूएस इंटेलिजेंस सेज ईरान्स गवर्नमेंट नॉट एट रिस्क ऑफ कोलैप्स। ये यहाँ पर कह रहे हैं यूएस का जो इंटेलिजेंस है, इनका जो खुफिया विभाग है, उसने इस बात को मान लिया है कि ईरान की गवर्नमेंट रिस्क में नहीं है, गिरने की स्थिति में नहीं है, टूटने की स्थिति में नहीं है, कोलैप्स हो जाने की स्थिति में नहीं है। ये आगे लिखते हैं, यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट इंडिकेट दैट ईरान लीडरशिप स्टिल लार्जली इंटैक्ट, यानी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई है, एंड इज नॉट एट रिस्क, वो किसी भी रिस्क में नहीं है, किसी भी संकट में नहीं है, और कोलैप्स होने की स्थिति में नहीं है, किसी भी समय बिल्कुल नहीं है। द रॉयटर्स न्यूज एजेंसी एंड रिपोर्टेड कोटिंग 3 सोर्सेज फैमिलियर विद द मैटर। अब ये कहते हैं कि इस मैटर से 3 सोर्सेज जो हैं उनके हवाले से, जो फैमिलियर हैं उनके हवाले से इन्होंने ये चीज़ें निकाल करके लाए हैं। खैर, पूरे का जो लब्बो लुआब यही है कि यूएस का इंटेलिजेंस, यानी यूएस का खुफिया विभाग जो ये जानकारियां देता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, हम क्या हो सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, वो विभाग इस बात को मान रहा है कि ईरान की गवर्नमेंट किसी भी हाल में न गिरने वाली है, न रिस्क में होने वाली है। ईरान की जो सरकार है वो मजबूती के साथ खड़ी है। ये अल जजीरा के हवाले से आपको हम बतला रहे हैं, दिखला रहे हैं। एक और अल जजीरा के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ट्रंप एक्सपेक्टेड क्विक ईरान वॉर बट कॉन्फ्लिक्ट नाउ ड्रैगिंग, और ये कह रहे हैं ड्रैगिंग ऑन, ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने ये एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ की वॉर को हम तुरंत चुटकी में निपटा देंगे, चटपट खटाखट हम निपटा कर यहाँ से चलेंगे, मार मूर कर निकल चलेंगे, और ईरान घुटनों पर आ जाएगा, पीट पाट के चल देंगे और बताएंगे कि हमने स्थापित कर दी शांति यहाँ पर, और हम देखो एक जगह और पीट करके आ गए। लेकिन ये वॉर लंबी खिंच रही है। ट्रंप की आकांक्षाओं के मुताबिक ये मामला नहीं है, बिल्कुल उल्टा है।
ये अब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और बड़े बड़े अखबार इस बात को लिखने लगे हैं। दुनिया में तमाम सारे देशों के मालूमात रखने वाले बड़े बड़े विशेषज्ञ भी इस बात को कहने लगे हैं। यहाँ पर ये लिखते हैं, Even he was warned by General Kane, the chief of the armed forces, that this could be a very difficult and long war that would test America's supply of interceptors. Erlanger said, इसका मतलब है कि ये साफ तौर पर ट्रंप को ये चेतावनी मिली थी कि अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है, जो तमाम युद्ध क्षमताओं का परीक्षा लेगा अमेरिका की, जिसमें जो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल साबित होगा। जी प्रज्ञा जी, इसके अलावा और भी तमाम बहुत सारी खबरें हैं। दर्शकों को प्रज्ञा जी जल्दी जल्दी से वो खबरें बतानी आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना होने पाए ये भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब यहाँ पर एक और खबर है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि पेंटागन सेज फर्स्ट 6 days ऑफ वॉर कॉस्ट जो है वो 11.3 बिलियन की है। यानी हिंदी में अगर इसका तर्जुमा करके मैं आपको बताऊं प्रज्ञा जी, तो वो ये है कि अमेरिका की तरफ से ये कहना पड़ गया है, पेंटागन की इनका रक्षा मंत्रालय है प्रज्ञा जी। पेंटागन का यहाँ पर ये कहना है, हिंदी में अगर जल्दी जल्दी से बताकर ख़त्म करूँ, कि पेंटागन का कहना है कि युद्ध के पहले 6 दिनों में 11.3 अरब डॉलर का, 11.3 बिलियन यहाँ पर लिखा, 3 अरब डॉलर का खर्च आया है। आगे क्या है कि अमेरिकी जो है अमेरिकी मीडिया के अनुसार पेंटागन के अधिकारियों ने युद्ध के पहले 6 दिनों की लागत 11.3 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान लगाया है। न्यूयॉर्क टाइम्स और NBC न्यूज़ ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड NBC न्यूज़ रिपोर्टेड, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अज्ञात सूत्रों के हवाले से बताया कि सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को सांसदों की बंद कमरे में एक ब्रीफिंग बुलाई और उसमें यह अनुमान प्रस्तुत किया गया कि भैया इतना खर्चा आ चुका है, अब आगे क्या किया जाए। इन्होंने आगे लिखा है कि रिपोर्ट के अनुसार इस अनुमान में संघर्ष से जुड़ी कुछ अन्य लागतें शामिल नहीं है, जैसे कि पहले हमले से पहले सैन्य साजो सामान, कर्मियों की तैनाती। इसका मतलब है कि वास्तविक आंकड़ा इससे कहीं अधिक होने की उम्मीद है। ये पेंटागन, इनका जो रक्षा मंत्रालय है प्रज्ञा जी, वो इस बात को कह रहा है कि रुपया भी बहा रहे हैं, पैसा भी बहा रहे हैं, ईरान कमज़ोर भी नहीं है, और इजराइल इस बीच अपने आंकड़े भी जारी कर देता है जो इस बात को बतला रहा है कि ईरान सिर्फ कमज़ोर ही नहीं है, बराबर पीट भी रहा है, मार भी रहा है, आपको थपड़िया भी बराबर रहा है। तो इस दौरान ये अपने हिसाब किताब का आंकड़ा लगाने लगा है अमेरिका की, कितना खर्च हुआ, कितना नहीं खर्च हुआ। ये ठीक उसी तरीके से है, उसी प्रकार से है जब कोई आप काम करने जाते हैं, किसी यात्रा पर जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं, वो जब खात्मे की तरफ होता है तब आप हिसाब किताब की तरफ बढ़ चलते हैं। आपको ये लगता है कि भैया अब जरा पीछे मुड़कर देखा जाए कि इसमें हमने कितना खर्च कर दिया, कि क्या ये खर्च सही है, क्या ये खर्च उतना है कि जितना हम इसका भुगतान कर सकते हैं। ठीक वैसी ही मानवीय स्थिति यहाँ पर अमेरिका की भी है। वो अपना खर्चा, गोला बारूद पर लगाया गया खर्चा गिनने लगे हैं और उसका एक अंदाज़ा लगाने लगे हैं। इसके आगे जो रिपोर्ट है प्रज्ञा जी, वो ये कह रही है, यहाँ पर यह है कि इराक है शट डाउन ऑयल पोर्ट, Iraq has shut down oil port operation after deadly attacks on 2 foreign oil tankers as Bahrain, Kuwait और UAE and Saudi Arabia intercept मोर ईरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने अपने जो है, हाँ, इराक ने शट डाउन कर दिए हैं अपने ऑपरेशन, ऑयल के जो पोर्ट पर इनके ऑपरेशंस हैं, जो तेल वेल बनाने का काम है वो सब बंद कर दिया है, बोरिया बिस्तरा उठा लिया है। 2 फॉरेन ऑयल टैंकर बहरीन, कुवैत, यूएई में जो फॉरेन टैंकर्स के ऊपर अटैक हुआ है, उसके बाद इन्होंने सब मामला अपना बोरिया बिस्तरा बंद कर लिया है। जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे, मामला खबर को जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और खबर, कुवैत एयरपोर्ट हिट बाय ड्रोन्स। कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर ईरानियन ड्रोन्स का हमला हुआ है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज हिट बाय सर्वल ड्रोन्स एंड द कंट्री नेशनल न्यूज एजेंसी रिपोर्टिंग सिटिंग सिविल एविएशन अथॉरिटीज, यानी वहां की जो अथॉरिटीज हैं उनके जरिए यह खबर निकल करके आई है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर ईरान ने भयंकर हमला बोला है। आज की खबर है और आज की
इस खबर में यह है कि सिटी बैंक क्लोज हो गए हैं, यूएई ब्रांचेस एज वॉर टेंशन स्प्रेड। वॉर की टेंशन के बीच में जो सिटी बैंक्स हैं, बहुत बड़ा बैंक है, फॉरेन बैंक है, सिटी जो ब्रांचेस हैं, हाँ सिटी बैंक बहुत बड़ा बैंक है, अमेरिकी बैंक है, और इनकी जो यूएई में शाखाएं हैं उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि कल हमने और प्रज्ञा जी ने आपको ये बतलाया था कि ईरान की तरफ से ये अलर्ट दिया गया था, या धमकी दी गई थी, या चेतावनी दी गई थी कि बैंक खाली कर दीजिए, आसपास जितने लोग रह रहे हैं वहाँ से चुटकी बजाकर निकल लीजिए, आपने हमारी बैंक को मारा, अब हम आपकी बैंकों को धुआंधार उड़ाएंगे और अमेरिकी कंपनियों को भी उड़ाएंगे। तो इसलिए सिटी बैंक जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, खाली होने लगी हैं। एक रिपोर्ट और है इसके अलावा भी हमारे पास कि HSBC बैंक की जो शाखाएं हैं वो भी क्लोज की जाने लगी हैं, और सिर्फ यूएई में ही नहीं है, कतर में, कुवैत में, बहरीन में, जहां जहां इनकी ब्रांचेज हैं वो सब ब्रांचेज बंद की जा रही हैं। बैंकिंग जो सेक्टर है उसको यहां से पूरी तरीके से बंद किया जा रहा है। अगली खबर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, और इसमें यह बताया गया है कि EU यानी यूरोपियन एनर्जी स्ट्रेटजी इन टैटर्स इजरायली US वॉर गल्फ शिपमेंट्स। इनका कहने का मतलब प्रज्ञा जी ये है कि यहाँ पर गल्फ के भीतर से जो ये तेल वगैरह ले रहे थे, इन सब के बीच में जो यूरोपियन संघ के देश हैं प्रज्ञा जी, क्योंकि इजराइल ने इस बात को कहा है कि हम यूरोप जो भी मदद देश कर रहे हैं अमेरिका की, उन यूरोपियन कंट्रीज़ को हम तेल नहीं देंगे, उनके जहाज़ों को पूरी तरीके से हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर यह खबर निकल करके प्रज्ञा जी ये आ रही है, इस खबर के हवाले से इसका हिंदी तर्जुमा ये है कि यूरोप को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, यूरोप को प्रज्ञा जी। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्थिक विश्लेषज्ञ क्रिस वेफर जो हैं वो इस बात को क्या कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि आर्थिक विश्लेषक क्रिस वेफर के अनुसार खाड़ी युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से होने वाले माल परिवहन में व्यवधान उत्पन्न होने से यूरोप को ऊर्जा संकट का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। क्रिस वेफर इस बात को बतला रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं थोड़ा सा और पढ़ देता हूँ। आगे उन्होंने इस बात को कहा है, यूरोपीय संघ ने 25 अप्रैल को नए अल्पकालीन एनर्जी, चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ आपको प्रज्ञा जी, इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये यूरोपीय संघ है, यूरोप के जस्ट बगल में है रशिया, और यूक्रेन भी इनके संघ का हिस्सा होना चाहता है, जिसकी वजह से रशिया ने इनके ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, वो भी नाटो में जाना चाहता है। अब क्या किया इन यूरोपीय संघ के इन देशों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने कहा कि हम रूस से तेल वगैरह नहीं खरीदेंगे, इसका बहिष्कार करेंगे, रूस जो है इधर मार रहा है, हम इससे तेल वेल नहीं लेंगे। चलो बात आई गई होगी कि तेल वेल आप लोग नहीं लेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ अमेरिका ने युद्ध छेड़ दिया, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए करो या मरो जैसी स्थिति कर दी अमेरिका ने। एक तो रूस से तेल पहले ना खरीदने का अपना प्रस्ताव पास कर चुके थे, और दोबारा अब जो है तेल यहाँ से जा रहा था तो यहाँ से भी बंद हो गया मामला, क्योंकि ये लोग अमेरिका का साथ देते हैं। तो अब तमाम सारी वेबसाइट्स और तमाम सारे अखबारों के हवाले से ये खबरें निकल करके आ रही हैं कि यूरोपीय देशों में भयानक और भयंकर गैस संकट और ऑयल संकट देखने को मिल रहा है, जिसको यहाँ पर अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, और रिपोर्ट करके ये चीज़ें बतला रहा है। इसका तर्जुमा लास्ट में बता देता हूँ कि वेफर ने कहा कि यूरोपीय संघ ने मान लिया था कि वे वैश्विक बाजार, विशेष रूप से खाड़ी के देशों से आपूर्ति प्राप्त करके रूसी ऊर्जा की भरपाई आसानी से कर सकता था, लेकिन अब वहाँ पर वो बुरी तरीके से वहाँ फंस गया है। और ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में ये कह रहे हैं, इसको भी पढ़ देता हूँ। इससे पहले यूरोपीय संघ ने 25 अप्रैल से एक अल्पकालीन LNG अनुबंधों पर प्रतिबंध लगाकर इस वर्ष के अंत तक रूसी तेल और गैस के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की सहमति जताई थी, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ प्रज्ञा जी। और अब इस रणनीति ने इन लोगों को ही फंसा दिया है। अब ये सारे यूरोपीय देश जो है वो त्राहिमाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे ट्रंप, हे आदरणीय ट्रंप, आपने हमको कौन से संकट में फंसा दिया है, हम धोबी का कुत्ता हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के, ना रूस से ले सकते हैं और ना हम ईरान और गल्फ कंट्रीज से, तो हम कतर, दुबई, कतर, UAE, बहरान, तेहरान, यहाँ से तो हम तेल ले रहे थे, वहाँ का भी हमारा बुरिया बिस्तरा सब बंद हो गया है। तो अब भयंकर यूरोपीय, आज की तारीख में भारत के 2-3 जहाज़ों को ईरान ने छोड़ा है, और ख़बर ये है कि ये कहा गया है कि हम भारत के ऑयल टैंकरों को जाने देंगे, भारत से हमारी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर कट ईरान की तरफ से कहा गया है कि हम यूरोपियन कंट्रीज़ के जहाज़ों को नहीं जाने देंगे। वो लोग जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, हम उनको 1 लीटर तेल भी यहाँ से नहीं छोड़ेंगे।
देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, हम यहाँ से उनको तेल नहीं ले जाने देंगे। जल्दी जल्दी से वीडियो को खत्म करेंगे। एक नज़र आप यहाँ पर मार सकते हैं कि ईरान में अब तक कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोग जो है कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। वीडियो रोक कर आप पॉज करके देख सकते हैं कि हर देश का हमने डेटा यहाँ पर निकाल करके आपको दिखला दिया है। इजराइल में 14 लोगों के मारे जाने की जो आधिकारिक जो पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि इजराइल में इन्होंने अभी जारी किया है 2000 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 14 लोग मारे गए हैं। यह आंकड़ा संदेह की स्थिति में है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा अंग्रेजी वेबसाइट जारी कर रही हैं वो हम आपको बतला रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है 7 US सर्विस मेंबर्स किल्ड बताए गए हैं, कुवैत में 6 लोग मारे गए बताए गए हैं, UAE में 6 लोग, सऊदी अरेबिया में 2 मारे गए बताए गए हैं, बहरीन में 2 और ओमान में जो है 1 माइनर किल्ड जो है वो बताया गया है एट सी। हाँ माइनर किलर, हाँ मरीनर मतलब समुद्री वाला आदमी जो है वो मारा गया बताया गया। इसके अलावा जो है फ्यूल टैंक फायर रेंज इन बहरीन आफ्टर ईरानियन अटैक, ईरान के अटैक के बाद जो है फ्यूल टैंक जो है जलता हुआ देखा गया बहरीन में। द बहरीनी इंटीरियर मिनिस्ट्री हैज रिलीज फुटेज मैसिव ब्लेज एट द फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी फॉलोइंग ईरानियन स्ट्राइक। ईरान की स्ट्राइक के बाद बहरीन के भीतर नीचे आप देखिए कि एक फ्यूल का जो बड़ी फैसिलिटी है वो जलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहरीन, यहाँ पर बड़ी खबर ये प्रज्ञा जी नीचे है, नीचे की लाइन में, बहरीन होस्ट द US नेवी 5th फ्लीट एंड हैज बीन कंसिस्टेंटली टारगेटेड। ये लगातार निशाने पर है ईरान के US नेवी की 5th फ्लीट यानी 5वां बेड़ा यहाँ पर है, जिसमें लगभग 10,000 सैनिक हैं और इसीलिए ये बार बार लगातार ईरान के टारगेट पर है और बार बार ईरान यहाँ टारगेट कर रहा है। अब अगली खबर आप यहाँ पर देखेंगे कि कंटेनर शिप जो है UAE के, उसमें स्मॉल फायर देखी गई है। वहाँ पर भी द यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस, यानी ये वो संस्था है प्रज्ञा जी, जो संस्था ये जहाज़ चलाती है जिसके ऊपर हमला हुआ है, उसके हवाले से संयुक्त अरब अमीरात के तट पर एक कंटेनर जहाज़ पर जो है हमला हुआ, जिसमें मामूली आग देखी गई। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एजेंसी ने ये कहा है कि जहाज़ के कप्तान ने बताया कि कंटेनर जहाज़ पर एक अज्ञात हमला हुआ जिसमें जहाज़ मामूली आग लग गई। अंधेरे के कारण नुकसान का पूरा आकलन नहीं हो सका है। ये भी एक खबर अभी तक निकल करके प्रज्ञा जी आ रही है। दोस्तों, इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को नहीं हरा पा रहे हैं। हालांकि ईरान की पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ ईरान की बारूदी पावर कहीं से भी कमजोर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से भीषण युद्ध के 12वें दिन के बाद भी किसी भी अमेरिका के दोस्त की हिम्मत ईरान में ट्रूप्स उतारने की नहीं हो पा रही है। ट्रंप और इजराइल इस युद्ध से पतली गली पकड़कर निकल जाने का कोई एग्जिट मार्ग खोजने लगे हैं। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि तमाम फेक खबरों के समुद्र से हम सच्ची, सटीक और असली खबर लेकर के आते हैं बाकायदा तथ्यों के साथ। इसलिए हमें इस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, चलते हैं।